नमस्कार, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का पार्ट पढ़ा रहा हूं। उसमें मेरा दूसरा वीडियो है इस पर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण है। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का क्लासिफिकेशन करेंगे। बच्चों, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण कई तरीके से होता है, लेकिन सबसे पहला टाइप से हमारा हेलोजन जिस परमाणु से जुड़ा है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वह sp3 संकरित कार्बन परमाणु है, उससे रिलेटेड। चल, हेलोजन परमाणु जिस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा है संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है बच्चों कि हेलोजन परमाणु जिस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है उसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं हेलो एल्केन या हेलो एरीन। ठीक, कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हेलोजन जिस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा है कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए, मैं पहली बात करता हूं कि हेलोजन जो है जिस कार्बन से जुड़ा, तो आप जानेंगे कैसे कि कौन सा sp3 है कौन सा sp2 है। अगर बच्चों कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, क्या है सिंगल, समझ लेना कि एक कैप्सूल ही है। अगर कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल हैं तो वो क्या हो, उसमें कौन सा संकरण होगा sp3। कौन सा संकरण होगा sp3। अगर कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल हैं, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4, तब sp3 संकरण होगा। अगर इसी में एक डबल बॉन्ड होता तो sp2 और एक ट्रिपल बॉन्ड होता तो sp। मतलब जैसे जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बढ़ते हैं तो संकरण घटता है, और कार्बन के अगर चारों बॉन्ड सिंगल हैं तो sp3 संकरण। ठीक, समझिए। अगर कार्बन जो है हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वह sp3 संकरित कार्बन परमाणु। ठीक है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वह sp3 संकरित कार्बन परमाणु है। 1 2 3 4 चारों बॉन्ड सिंगल है। कार्बन हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो उसके हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वह sp3 संकरित कार्बन परमाणु है। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो sp3 संकरित हो, है कि नहीं है। ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखेंगे कि ये वाला जो कार्बन है बच्चों वो क्या है sp3 संकरित कार्बन है, sp3 संकरित कार्बन परमाणु है। ये वाला जो कार्बन है बच्चों ये क्या है sp3 संकरित कार्बन परमाणु है। क्यों है, क्योंकि इसके सारे बॉन्ड सिंगल हैं। ये वाला जो कार्बन है sp3 संकरित कार्बन है, क्या है sp3 संकरित कार्बन है। चल, हेलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो वह sp3 संकरित कार्बन हो। हेलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो वह sp3 संकरित कार्बन हो। हेलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो वह sp3 संकरित कार्बन परमाणु। लेकिन हेलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो वह sp3 संकरित कार्बन परमाणु हो, लेकिन वो केवल एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होना चाहिए। वो केवल एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा। क्या बोला, हेलोजन जिस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो वह केवल एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होना चाहिए। इस प्रकार के हेलो एल्केन को 1 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। इस प्रकार के हेलो एल्केन को क्या कहते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन या प्राथमिक हेलो एल्केन कहते हैं।
समझ में आई बात? क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि हैलोजन जिस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो वह केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, इस प्रकार के हेलो एल्केन को हम क्या कहते हैं? 1 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं, या फिर प्राथमिक हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक। हैलोजन जिस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो वह 2 कार्बन से जुड़ा हो, वह 2 कार्बन से जुड़ा हुआ। हैलोजन जिस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो वह 2 कार्बन से जुड़ा हो, इस प्रकार के हेलो एल्केन को बच्चों जानते क्या कहते हैं? इस प्रकार के हेलो एल्केन को 2 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। इस प्रकार के हेलो एल्केन को क्या कहते हैं? 2 डिग्री हेलो एल्केन या द्वितीयक हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक। हैलोजन जिस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो वह केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। हैलोजन जिस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो वह 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। हैलोजन जिस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, हैलोजन जिस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो वह केवल 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के हेलो एल्केन को क्या कहेंगे? 3 डिग्री हेलो एल्केन कहेंगे। इस प्रकार के हेलो एल्केन को क्या कहेंगे? 3 डिग्री हेलो एल्केन कहेंगे या तृतीयक हेलो एल्केन कहते हैं। इस प्रकार के हेलो एल्केन को क्या कहेंगे? 3 डिग्री हेलो एल्केन या तृतीयक हेलो एल्केन कहते हैं। बनेगा? बड़ा शाब्दिक सा बात है। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का हम लोग वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो बात ये है टर्म की हैलोजन जिस परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो वो sp3 होना चाहिए है। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 है क्योंकि इसके चारों बॉन्ड सिंगल है। हैलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है वो sp3 है क्योंकि इसके सारे बॉन्ड सिंगल है। हैलोजन जिस कार्बन परमाणु पर जुड़ा हो उसके सारे बॉन्ड सिंगल है, इसलिए sp3 है। फिर कंडीशन ये कि हैलोजन जिस sp3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, उसे हम 1 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। हैलोजन जिस कार्बन sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो वो 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, इस प्रकार के हेलो एल्केन को क्या कहते हैं? 2 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। हैलोजन जिस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो वह 2 कार्बन नहीं 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, इस प्रकार के हेलो एल्केन को हम क्या कहते हैं? तृतीयक हेलो एल्केन या 3 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। बनेगा? हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के वर्गीकरण में हमने आपको पहला टर्म्स ये बताया कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो वह sp3 हो। तो हैलोजन जिस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो वो केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, उसे हम 1 डिग्री हेलो एल्केन या प्राथमिक हेलो एल्केन कहते हैं। हैलोजन जिस sp3 संकरित कार्बन परमाणु पर जुड़ा हो वह 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, उसे हम 2 डिग्री हेलो एल्केन या द्वितीयक हेलो एल्केन कहते हैं। हैलोजन जिस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो वो 3 कार्बन के साथ संलग्न हो, उसे हम 3 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। बनेगा आपसे? अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि भैया प्राथमिक हेलो एल्केन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि प्राथमिक हेलो एल्केन वे यौगिक होते हैं, ऐसे हेलो एल्केन होते हैं जिसमें हैलोजन परमाणु उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जो केवल एक कार्बन परमाणु के साथ संलग्न हो। फिर द्वितीयक हेलो एल्केन आपसे पूछे तो ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जो केवल 2 कार्बन से संलग्न रहता है, उसे हम द्वितीयक हेलो एल्केन या 2 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। तृतीयक हेलो एल्केन या 3 डिग्री हेलो एल्केन ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जो केवल 3 कार्बन परमाणु के साथ संलग्न होता है, उसे 3 डिग्री हेलो एल्केन या तृतीयक हेलो एल्केन कहते हैं। चलिए परिभाषा भी आपको हम नोट करा देते हैं। स्पेस कम है इसीलिए हम थोड़ा सा शॉर्टेज में काम करेंगे। प्राथमिक हेलो एल्केन, प्राथमिक हेलो एल्केन। चल प्राथमिक हेलो एल्केन
ऐसे हैलोल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आवंधित रहता है जो केवल एक कार्बन परमाणु के साथ संलग्न हो, सॉरी, जो केवल एक कार्बन परमाणु के साथ संलग्न हो। प्राथमिक हैलोल्केन या 1 डिग्री हैलोल्केन कहते हैं। प्राथमिक हैलोल्केन या 1 डिग्री हैलोल्केन कहते हैं। प्राथमिक हैलोल्केन या 1 डिग्री हैलोल्केन कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। अपन लोग एग्जाम्पल जब देखेंगे, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, हैलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है वो sp3 है और वह केवल एक कार्बन परमाणु से है, इसलिए इसका नाम है एथिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन। एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन। ठीक है, आगे चले। द्वितीयक हैलोल्केन। द्वितीयक हैलोल्केन क्या होता है? द्वितीयक हैलोल्केन समझो। मैंने बोला ऐसा हैलोल्केन जिसमें हैलोजन उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जो 2 कार्बन से जुड़े होते हैं। तो ऐसा हैलोल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जो केवल 2 कार्बन परमाणु के साथ संलग्न हो। जो केवल 2 कार्बन परमाणु के साथ संलग्न हो। द्वितीयक हैलोल्केन कहते हैं। द्वितीयक हैलोल्केन कहते हैं। इसका सामान्य नाम में आइसो यूज करते हैं। आइसो शब्द का प्रयोग करते हैं। आइसो शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे हैलोल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जो केवल 2 कार्बन से, जैसे एग्जाम्पल CH CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl। ध्यान से देखिए,
हेलोजन किससे जुड़ा है? कार्बन से जुड़ा है, जो कि चारों बॉन्ड सिंगल है तो sp3, उसी sp3 संकर कार्बन परमाणु से जुड़ा है जो केवल 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा है। 1 2 3, तो 3 वाला प्रोपेन, 2 डिग्री क्लोरोप्रोपेन, 2 डिग्री क्लोरोप्रोपेन, या या भी कह सकते हो आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। बेसिक जानकारी आपको दे दिया मैंने। अब तृतीयक हैलोल्केन के बारे में बता दे। चलिए डालिए टॉपिक, तृतीयक हैलोल्केन। लिखते चलिए, क्या होता है तृतीयक हैलोल्केन? ऐसे हैलोल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जो 3 कार्बन के साथ संलग्न हो, जो 3 कार्बन के साथ संलग्न हो। तृतीयक हैलोल्केन कहते हैं। तृतीयक हैलोल्केन कहते हैं इनके समान नाम में नियो शब्द का प्रयोग, इनके समान नाम में नियो शब्द का प्रयोग होता है, नियो शब्द का प्रयोग होता है। ठीक, तो आपसे बहुत अच्छा मैंने समझाया, रिवीजन करा देता हूं। हैलोल्केन तथा हैलोएरिन का वर्गीकरण, हैलोजन परमाणु जिस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उसके आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री हैलोल्केन, 2 डिग्री हैलोल्केन और 3 डिग्री। 1 डिग्री हैलोल्केन उस हैलोजन परमाणु जो होता है sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जिसमें एक कार्बन से जुड़ा हो। 2 डिग्री हैलोल्केन में हैलोजन परमाणु उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जो 2 कार्बन परमाणु के साथ संलग्न हो। 3 डिग्री हैलोल्केन में हैलोजन परमाणु उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जो केवल 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। अगर आपको पूरा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि एक जान है, जान लोगों तक पहुंचाना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।